न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। पांडेश्वर के विधायक और बीजेपी के प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी एक बार फिर हमारे साथ में हैं। आज मोदी जी की सभा हुई है, इस सभा के बाद हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। और जैसा कि प्रत्येक बीजेपी नेता और कार्यकर्ता यही कह रहा है कि मोदी की सभा होने के बाद उनका मनोबल और बढ़ा है और यहाँ पर बीजेपी का रिजल्ट अच्छा होगा। तो स्वयं हम उनसे जानते हैं जितेंद्र जी से। जितेंद्र जी, आज की मीटिंग के बाद अब क्या परिस्थिति बनने जा रही है? देखिए, मोदी जी की सभा की एक खासियत होती है कि इस सभा में लोग समर्थक बन के आते हैं और कार्यकर्ता बन के जाते हैं। तो हर इलाके में ऐसा ही होता है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं केवल मोदी जी के आकर्षण में यहाँ पर आए, समर्थक ग्रुप में आज यहाँ पर आए, लेकिन जब यहाँ से गए तो इतने इंस्पायर्ड होके गए कि वो कार्यकर्ता बन गए और इलाके में उनकी कार्यशैली अब देखने को मिलेगी और निश्चित रूप से हर इलाके में और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। आप स्वयं पहली बार, मुझे लग रहा है कि मोदी जी की सभा में आप स्वयं पहली बार आए हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, देखिए, देश के प्रधानमंत्री, केवल देश के प्रधानमंत्री नहीं, सारी पृथ्वी पर, सारी दुनिया में, अन्य देशों में भी भारत का पक्ष जिस मजबूती से नरेंद्र मोदी जी ने रखा है, जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है, भारत को जगत गुरु के स्थान पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं, वैसे व्यक्ति के साथ मुझे कुछ समय बिताने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है। तो आप जो पांडेश्वर क्षेत्र है, वहाँ जब से आप उम्मीदवार बने तब से वहाँ स्थितियाँ कुछ विपरीत दिखाई दे रही है। कई सारे घटनाएं हुई हैं जो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं। हालांकि टीएमसी का कहना है कि बीजेपी वाले खुद उनके कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं। तो ये क्या है? देखिए, ये तो हर व्यक्ति की अपनी संस्कृति होती है। वहाँ से दीदी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है उसका इतिहास ही रहा है, बम, गोली, पिस्तौल, इसका इतिहास वो यही जानता है, इसके सिवा उसे और कुछ मालूम नहीं। तो वो जो जानता है उसको लगता है कि बम गोली से ही चुनाव जीता जा सकता है, इसलिए उसका प्रयोग वो कर रहा है। लेकिन लोकतंत्र में बम गोली अंतिम बात नहीं बोलते, लोकतंत्र में जनता ही अंतिम बात बोलती है, जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। तो जनता इसका सही जवाब 26 तारीख को देगी। हम इस चुनाव में देख रहे हैं कि अभी तो 4 चरण के चुनाव हुए, 5वें चरण का चुनाव आज चल रहा, तो कई जगह हंगामे हो रहे हैं और हमले हो रहे हैं। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आपके इलाके में भी आपका बीजेपी कार्यकर्ता के यहाँ हमला हुआ तो आप खुद वहाँ गए थे, तो उसके बाद परिस्थिति क्या नहीं लगता कि मनोबल को डाउन होगा बीजेपी कार्यकर्ता हुआ? नहीं, देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता ये जानते हैं, जब चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उस समय से जानते हैं कि बहुतों को अपने जीवन का बलिदान देना होगा, बहुतों को अपना खून बहाना होगा, लेकिन खून बहाकर भी, जीवन का बलिदान देकर भी बंगाल में परिवर्तन लाने का जज्बा लेकर ही हम मैदान में उतरे हैं। इसलिए खून बहाने वाले कुछ देर के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनके ऐसे हथकंडों से हम डरने वाले नहीं हैं और भाजपा बहुत कंफर्टेबल लीड के साथ पांडेसर में जीतेगी। चुनाव में मात्र कुछ दिन बचे हैं, 9 या 7-8 दिन की लगभग का समय है। तो अब तक जो प्रचार हुआ उसे आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं पिछले 5 साल से वहाँ विधायक हूँ, तो जितेंद्र तिवारी कौन है ये अलग से बताने की जरूरत, लोग मेरे अंदर क्या अच्छाई है ये भी जानते हैं, यदि कुछ बुराई है वो भी लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हर इलाके में गया हूँ, कार्यकर्ताओं के साथ मिला हूँ, कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ वहाँ पर हैं और मुझे उम्मीद है कि प्रचार जिस लेवल पर होना चाहिए तो उस लेवल पर हम लोग अभी तक प्रचार कर पाएँ। आप पहले टीएमसी में थे, लेकिन जब बीजेपी कैंडिडेट के रूप में आप जो लोगों के पास जा रहे हैं तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या हो रही है? देखिए, लोगों के प्रति लोग तो पहले से ही मन बनाए हुए थे, लोग चाहते थे। अभी तो लोगों से मिलकर ऐसा लगता है कि लोग चाहते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आ जाऊँ, इसलिए लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, इस निर्णय का भी स्वागत कर रहे हैं और गर्मजोशी के साथ मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर लोग चल रहे हैं। टीएमसी का आरोप है और बीजेपी के जो नेता हैं वो भी दिखाई भी दे रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा कुछ सच्चाई लग रही है कि आप हिंदू वोटरों को पोलराइजेशन कर रहे हैं। हालांकि टीएमसी खुद ममता बनर्जी जी ने मुसलमानों को कहा कि आप एक होकर वोट करें, तो हिंदू एक होकर वोट करेंगे, ऐसा है? देखिए, हिंदू एक होकर वोट करें ये मैंने नहीं कहा, लेकिन जहाँ हिंदू धर्म जब खतरे में हो, जब आप भाजपा से लड़ते लड़ते प्रभुराम से भी लड़ने लगे, भाजपा से लड़ते लड़ते हिंदू धर्म से ही लड़ने लगे,
तो हिंदू लोग तो एक होंगे ही। और इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मुस्लिम धर्म के लोगों से घृणा करते हैं। देखिए मुस्लिम महिलाओं पर जो अत्याचार होता था 3 तलाक के नाम पर, उससे यदि किसी ने मुक्ति दिलाई तो नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई। तो हाँ, आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर हम वोट करते हैं। लेकिन ये बात सच है कि हम अपने धर्म को तो नहीं छोड़ सकते। राजनीतिक स्वार्थ में आप यदि कहा जाए कि मैं हिंदू हूँ इसे स्वीकार न करूँ, मैं अपने देवी देवताओं के नाम से जय घोष न करूँ, तो ये हमें स्वीकार्य नहीं है। हम अपनी जो पहचान है उस पहचान को रखते हुए ही चुनाव लड़ेंगे। ये देखा जा रहा है कि बीजेपी कैंडिडेट के रूप में जब आपका नामांकन हुआ उसके बाद से लेकर आप एक गेरुआ जो वस्त्र है उदाहरण कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जो बीजेपी का एक तरह से स्लोगन है और जो एक शैली है प्रचार का, उसको अपना रहे हैं। देखिए ये तो स्वाभाविक है कि आप मेरी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर का ड्रेस पहनूं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन पाया था, इसलिए नहीं पहनता था। मेरी इच्छा थी कि मैं गेरुआ वस्त्र पहनूं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए गेरुआ वस्त्र पहनना बड़ा कठिन था। तो आज मुझे खुली आज़ादी मिली है, मुझे जो अच्छा लग रहा है वो पहन रहा हूँ। गेरुआ अच्छा लग रहा है वो भी पहनता हूँ, काला अच्छा लगता है वो भी पहनता हूँ, लाल अच्छा लगता है वो भी पहनता हूँ। ड्रेस कोड यहाँ नहीं है। यहाँ लोग अपने खुले मन से जैसे परिधान को पसंद करते हैं वो परिधान पहन सकते हैं, वो पहनना, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पांडेश्वर में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आसनसोल में जो कुछ हो रहा है, आसनसोल की 2 सीट है, आसनसोल उत्तर, आसनसोल दक्षिण, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? देखिए मैं तो कहा आज भी मैंने कहा मालागटे जी से कि यदि सही में वो हिंदुओं के हितैषी हैं तो वो ये घोषणा करें कि 7 तारीख को बस्तीन बाजार में जो मंदिर बंद है, जहाँ पूजा नहीं करने दिया जाता, वहाँ वो पूजा करवाएंगे हिंदुओं से। कहें तो हम लोगों ने तो कहा है कि 7 तारीख को 7 मई को वहाँ पर कृष्णेंद्र मुखर्जी के नेतृत्व में वहाँ पूजा पाठ होगा, हम लोग कराएंगे। वो अपना स्टैंड क्लियर करें ना। तो जो 2 सीटें हैं आसनसोल, दोनों सीट पर आप बीजेपी उम्मीदवार को क्या देख रहे हैं? 9-0 से हम लोग जीतेंगे। कृष्णेंदु मुखर्जी भी जीतेगा, अग्निमित्रा पॉल जी भी जीतेंगी, हमारा अरिजीत भी जीतेगा, डॉक्टर पोद्दार भी जीतेंगे, सारे लोग जीतेंगे, सारे लोग। 9-0 से ये जिला 9-0 हम लोग करेंगे। आप आसनसोल के मेयर रहे हैं, तो आसनसोल में वो काफ़ी सक्रिय रूप से वो रहे हैं, वहाँ पर जो भी काम होता है, या फिर एक्टिव में कहना चाहिए कि जो परिस्थितियाँ वहाँ आपको वहाँ काम करने का मौका दे रही थी मेयर के रूप में, तो आप अभी पांडेसर चले गए हैं, तो इसको मिस कर रहे हैं आप आसनसोल को? नहीं, देखिए आसनसोल में तो मैं रहता हूँ, आसनसोल में रात को तो आसनसोल में सोता हूँ, सुबह आसनसोल में उठता हूँ और आसनसोल में कार्य क्षेत्र, तो मिस कैसे करूँगा? अपने बंधु हैं, सखा हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ मिलना जुलना तो होता ही है, और एक बृहद परिवार में हम लोग हैं। अपनी अपनी जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है, लेकिन कहीं ना कहीं सारे लोगों के धमनियों में एक ही रक्त बह रहा है, इसलिए मिस करने का कोई सवाल ही नहीं। अभी प्रचार में बस 5-6 दिन का समय बचा हुआ, तो इसको आप किस रूप में यूज करेंगे? देखिए हम लोग अंतिम समय में जो चुनावी प्रबंधन है, जो लोग बूथ में रहेंगे, बूथ मैनेजमेंट देखेंगे, इन सारे चीज़ों पर जो जुड़े उनके साथ कैसे और समन्वय बनाया जाए, इस पर हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो अभी तक जो 5वें चरण में मतदान चल रहा है आज, तो 4 चरण पहले हुए थे, तो हिंसा काफ़ी हुई थी सभी जगह, तो आपको ये लग रहा है कि आसनसोल से लेकर पांडेश्वर दुर्गापुर में चीज़ें होंगी? देखिए हिंसा का प्रयास तो तृणमूल के लोग करेंगे ही, लेकिन जनता जिस ढंग से अपना मन बना चुकी है परिवर्तन का, ये हिंसा करके भी जनता के जो जनादेश है उसे नकार नहीं पाएंगे। इसलिए, और तृणमूल में भी बहुत से लोग हैं जो केवल दिखावा कर रहे हैं, तृणमूल के साथ घूमते हैं, रात को हम लोगों को फ़ोन करते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। आप देखेंगे ना, लोग तृणमूल का नोट लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो 2 तारीख जब नतीजा आएगा तो आप उस दिन किस रूप में दिखाई देंगे या कैसा अनुभव करेंगे? देखिए आप इंतज़ार कीजिए। आसनसोल की जनता की जीत होगी, दुर्गापुर की जनता की जीत होगी, बंगाल की जनता की जीत होगी। आखिरी सवाल, आप अपने जो बीजेपी के जो समर्थक के कार्यकर्ता हैं उनको क्या संदेश देंगे? मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी के कि इतने कम समय में मैं आया हूं, इतने कम समय में आपने जो प्यार, जो स्नेह दिया है, ये मैं अपना जीवन का बलिदान देकर भी इसका कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल,
वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।